लोकसभा चुनावों की मतगणना का लगभग आधा दिन पूरा हो चुका है। उसके बाद में जिस तरीके की तस्वीर है कांग्रेस कार्यालय में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके से जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और जगह जगह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके से सुबह से लगातार नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसके बाद से लगातार इस तरीके का माहौल बनता चला गया। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांग्रेस कार्यालय में, जहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या लगता है, सुबह से इंतज़ार था और धीरे धीरे करके नतीजे कहीं ना कहीं उलट पलट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नतीजे अभी उलट पुलट बहुत समय बाकी है नतीजे आने में, लेकिन हमारे जो इंडिया गठबंधन है, हमें विश्वास है अपनी जनता पे, जिन्होंने मतदान हमको भरपूर दिया है। और इस बार का मतदान रोजगार पे, शिक्षा पे और महिला सुरक्षा पे, और खासकर जो पिछड़ों का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बराबर किया गया है, उसका बदला लिया गया है। और इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है आने वाली है। और इस बस नतीजों का इंतजार करिए, क्योंकि आपने देखा है कि किसानों पे चढ़ाने वाले के बेटे जिन्होंने चढ़ाया था थार, उनको जो है जनता ने जो है नकार दिया है। और जिन अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक रक्षा मंत्री के बेटे थे और पिछड़े समाज से संबंध रखते हैं, उनको मंदिर में जाने के बाद जिस तरह से उनकी धुलाई की गई, ये ओबीसी का अपमान है। ओबीसी के वर्ग लोगों ने इसी का अपमान का बदला लिया है। और दलितों ने जो कि भर के वोट जो है उनको दिया, और महिलाओं ने जिन्होंने 8500 रुपए उनके हर महीने के खाते में आने के। बीजेपी लगातार जो है दावे ठोक रही थी 400 पार के, और पिछले लंबे समय से एक नारा बना दिया था कि 400 पार होना है, उसको ले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में अखिलेश भैया लाठी लिए खड़े हैं। अब भगदड़ मची है, तो इसलिए अब दिल्ली की सरकार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और आने वाले समय में बहुत जल्द, आज से कल तक, इसका आपको शाम तक पता चल जाएगा। और भाजपा गई 400 पार वाले नारा लेके सो के बैठ गए, आराम से सब सो गए। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे थे जो भाजपा के लिए असफल साबित हुए? किन मुद्दों को लेके आगे आना चाहिए था जिसमें भाजपा जनता को लुभा नहीं पाई? देखिए, उनका जो 400 पार का नारा था वही उनको नहीं लुभा पाया, क्योंकि 400 पार उनको सीटें नहीं चाहिए थी, उनको पेट्रोल का रेट कराना था। और जिसको जनता ने समझ लिया, महंगाई की मार हुई, बेरोजगारी हुई, शिक्षा व्यवस्था हुई। और पिछले 10 साल से उन्होंने जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, उसको बेचने का जो काम किया है वो जनता समझ चुकी थी। और ये चुनाव जो था 2024 का, वो जनता और राहुल गांधी ने लड़ा है, इसलिए भाजपा जो है वो पीछे हुई है। यूपी में भी आप देख रहे होंगे, आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसमें भी वो करारी हार है। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है पूरे देश के साथ में उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से 80 की 80 सीटें लाने की बात कर रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए, जो रुझान आना शुरू हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे जो निकल के सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ निराशा जरूर लग रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सपा कार्यालय है या कांग्रेस कार्यालय, आप तैयारियां देख सकते हैं कि अभी आधा दिन ही हुआ है मतगणना का, और अभी जिस तरीके से जो है काउंटिंग अभी चल रही है, उसके बावजूद यहाँ पर जो खुशी की लहर आ गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यालय पे आ चुके हैं, बड़े जो नेता हैं वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। और जिस तरीके की ये जीत कह सकते हैं, एक इतिहास के रूप में आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने कौन सी ऐसी खामियां कर दी कि आज उनको इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है? देश की जनता ने इनके 400 पार के नारे को नकारा है और मोदी जी के अहंकार को झाड़ा है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी की मेहनत जो थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसी दुर्गम यात्रा उन्होंने की, उसके बाद मणिपुर से लेके जो यात्रा की महाराष्ट्र तक, देश को जोड़ने की यात्रा थी। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा है, विभिन्न दलों को जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा दिल दिखाया, और उसी के बाद चाहे विभिन्न राजनीतिक दल हो, उन्होंने राहुल जी के मान सम्मान को बढ़ाते हुए उनको राहुल जी को अपने दिल से माना है। देश की जनता तो मान ही चुकी थी, राजनीतिक दल के लोग भी मान गए, और उसका परिणाम है कि आज मोदी जी के अहंकार का खात्मा होने जा रहा है। ये जो इनका नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, मगर सच्चे दिन जरूर आ गए, और सच्चे दिन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके के लोगों को कहना है कि विश्वास दिलाया जा रहा था अच्छे दिन का, जो बड़े बड़े मुद्दे हुआ करते थे वो जो है कहीं ना कहीं असफल साबित हुए, जिसको लेकर जनता में जो आक्रोश है वो
दिखा, रिजल्ट के माध्यम से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में जिस तरीके का माहौल हो चुका है, कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर है, जो नारेबाजी है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके इसका लगातार यहाँ पर जो आक्रोश बीजेपी के खिलाफ था वो निकल रहा है, और कांग्रेस के प्रति जो इंडिया गठबंधन के प्रति जो खुशी है, जो इनके नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर जो इनके अंदर एक खुशी है, वो उसकी बानगी यहाँ जरूर एक बार दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ।